नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट यस टेट सी टेट के लिए हिंदी के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण। तो देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये इतना ही नहीं कि टेट यस टेट सी टेट, अगर आप केबीएस में दे रहे हैं, एनबीएस दे रहे हैं, पीआरटी का और जूनियर का दे रहे हैं, रीट का दे रहे हैं, ये सब के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है ये आपका 1 से 4 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बताएंगे वैज्ञानिक प्रयोग की सफलताओं ने मनुष्य की बुद्धि पर का अपूर्व विकास कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकती है। चूँकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में अब इनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रों बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। अभी भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के लिए मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब इसी से संबंधित ही आपका पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। बताएंगे आतंक और सर्वनाश का भय, बी विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, सी आपका द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, डी है आपका निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो पहले का विकल्प आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगला देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, कि जापान पर गिराए गए अणु बम ने, कि बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। तो जो जापान पर गिराए गए अणु बम थे उसी ने दी। अगला देखेंगे एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, बी जापान की अजय शक्ति की पराजय से, सी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धाओं से, डी अमेरिका की विजय से। तो तीसरा का विकल्प आपका हो जाएगा जापान में, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है आपका कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। ए अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, बी अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, सी अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, डी आपका पारस्परिक भय के कारण। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा पारस्परिक भय। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है आपका कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊंगा। कौन सा वाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी आपका क्रिया उपवाक्य। तो 5 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 5 का आपका क्रिया उपवाक्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज है कि अवधी है कि सीखड़ी है कि भी भोजपुरी है। तो छठवें का विकल्प आपका हो जाएगा अवधी है। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। अगला देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न है कि आय उच्चारण स्थान का नाम बताइएगा। तो होता है एदैतो कंठ तालु। तो ये टी ऑप्शन आपका सही होगा। दांत का क्या हो जाएगा, ये कौन सा होगा दांत वाला। तो लृतु लसाना, मतलब ला का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान और तावर्ग का उच्चारण स्थान आपका दांत होता है। तालु किसका होता है। तो इच्यु सा नाम तालु, मतलब छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है, और चू मतलब चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला देखते हैं उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताएंगे उत्धंडयन, बी उड्धंडयन, सी उद्धन अयण, डी आपका उद्धन अयण। तो 8वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उद्धंडयन, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चूरन किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है कि अर्ध तत्सम है कि देशज है कि डी आपका तद्भव है। तो 9 का चूरण जो है होता है वो तद्भव है कि इसका तत्सम होता है चूर्ण। क्या होता है
चूर्ण। अगला देखते हैं, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, सी पीछा छुड़ाना, डी ढांढस बंधाना। तो चौकड़ी भूल जाना का क्या हो जाएगा? राह न सूझना। अगला देखते हैं, वह मनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? बी मनस्य, बी सौ मनस्य, सी सुमनस्य, डी अवमनस्य। तो कौन सा हो जाएगा आपका 11वें का? बी सौ मनस्य। अगला देखते हैं 12वां, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है? ए अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, बी जैसे खुद वैसे साथी, सी किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, डी अच्छे बुरे को एक समझना। तो 12 का आपका विकल्प हो जाएगा जैसे खुद वैसे साथी। अगला देखेंगे, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे स्वयंभू कहते हैं कि जन्मजात कि जरायुज की आपका उद्भिज। तो 13 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 13 का डी उद्भिज हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट, बी वेरिफिकेशन, सी स्पाइसमेंट, डी आपका इंडोर्समेंट। तो 14 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो इंडोर्समेंट। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, बी चुप, सी शांत, डी विवश। तो 15 का विकल्प आपका हो जाएगा डी विवश। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, राम की गाय चढ़ती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी आपका अधिकरण। तो 16 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? संबंध कारक। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, कि अनिश्चयवाचक, कि संबंधवाचक, कि निजवाचक। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा ए निश्चयवाचक। अगला देखते हैं, अगला है आपका 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि अनुमान का विशेषण होगा? अनुमानित, बी अनुमित, सी अनुमानक, डी आपका अनमित। तो 18 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? अनुमानित, ए विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी आपका क्रिया उपवाक्य। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला देखते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदिशालय, त्रिदिव, सी गौ, डी नाक। तो ये सब आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है, लेकिन एक नहीं है, वो है त्रिदिव। अगला देखते हैं, पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है? अब देखेंगे, पानी पीकर जात पूछना मतलब अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो बताएंगे काम निकालने के बाद सोचना, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ए 2, बी 3, सी 6, डी आपका 8। तो कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से, एक रचना के आधार पर और एक ये रचना के आधार पर हो जाएगा और एक अर्थ के आधार पर। तो अगर रचना के आधार पूछा जाएगा तो 3, अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो 8। अगला देखते हैं, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। तो बताएंगे कि भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, मैं उल्लसित था, बी मैं खुशी से ऊपर था, सी मेरा दिल बाग बाग हो गया, डी मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगला देखेंगे, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौधन अन बराबर क्या हो जाएगा? पावन, और इसका मतलब होगा पौधन बराबर पवन। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। बताएंगे आप लोग कि गंगा जल, बी बेबुनियाद, सी बड़ा सा, डी आपका चौपाया। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका बड़ा सा होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, डी राम मोहन को रुला रहा है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो पानी बरस रहा है, ये आपका अकर्मक होगा। अच्छा, सकर्मक किसे कहते हैं? जहाँ को का बोध हो। देखिएगा, यहाँ को का बोध हो सकता है, मैं गेहूँ पिसवाता, इसलिए सही है। श्याम निबंध को लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। अगला देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है
अब पूछा जाएगा पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? तो नोट कर लीजिएगा, प्रथम होता है और प्रथम को ही अन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य। और आपका होता है मध्यम और होता है आपका उत्तम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें बताएंगे, तो इसमें उत्तम हो जाएगा ये मध्यम। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर बताएंगे आप लोग 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? नोट कर लीजिएगा आप लोग। एकार्थी होता है और क्या होता है? समानार्थी होता है, समानार्थी होता है और कौन सा? विलोमार्थी होता है और कौन सा? विलोमार्थी होता है और कौन सा होता है? अनेकार्थी हो गया। ये 4 प्रकार के होते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है? तत्सम की, तद्भव की, देशज की, विदेशज। तो बताएंगे लालटेन जो है विदेशज में आता है। अगला देखेंगे, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो बताएंगे स्वर होगा कि व्यंजन होगा कि विसर्ग होगा। तो देखिएगा ये इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, यशः धन दा। अब जहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो कौन संधि? विसर्ग। अर्थात यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, विसर्ग संधि। अगला देखते हैं कुर्सी। मास्टर, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। तो अब कुर्सी शब्द क्या है? तो कुर्सी पर और कारक के पहले वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? कारक। तो यहाँ बताइए कारक शब्द होता है, तो पर यहाँ क्या है? अधिक। कौन सा है? अधिकरण कारक है। तो अधिकरण में क्या होता है? पर, और पर के पहले क्या है? कुर्सी, इसलिए कुर्सी में अधिकरण कारक हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे पंचवटी होगा कि करोड़पति होगा कि चतुर्भुज होगा कि चरण कमल होगा। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे चतुर्भुज हो जाएगा। अगला देखते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि संकर है? तो बताएंगे तिलक आपका हो जाएगा तत्सम है। क्या है? तत्सम। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा जो है आपका क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अगला देखते हैं, प्रति उन्नति, उपपन्नमति, ए उत्तर न देने की क्षमता, बी जो फिर से उत्पन्न हो, सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो क्या हो जाएगा? जो तत्काल इससे बताना, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। अगला देखिएगा, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तो हड़ौती कहाँ की बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की। अगला देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नोट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया और आपका कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है जिसमें आपकी गलतियां बार बार हो रही हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।